शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स की सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की तारीख है 20 फरवरी 1986। गोल्डन जुबली मनाई थी। बाबा के सामने आज विशेष डबल विदेशी बच्चे बैठे हैं। तो आज बाबा ने कहा अभी ये समय जो है उड़ती कला का समय, चढ़ती कला का नहीं। धीरे धीरे नहीं चलना है, परंतु क्या करना है, उड़ना है। गोल्डन जुबली में जिनकी गोल्डन जुबली मनाई गई उनको बहुत अच्छा श्रृंगार भी किया, सजाया, बहुत सुंदर दरबार लगा। तो बाबा ने कहा अभी तो सिर्फ इसको दरबार को देखा है, लेकिन जब हम सतयुग में जाएंगे स्वयं ऐसा श्रृंगार करेंगे तो कितना सुंदर होगा। तो इसलिए सदा इसी स्मृति में रहो। सेवाओं के लिए भी बाबा ने आज हम बच्चों को कहा ऐसे सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाना है सेवाएं करते हुए। तो उड़ती कला से सर्व का भला। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक दूर देश में विदेशी भाई बहनों की क्या विशेषता होती है? एक तो दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नज़दीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। दूर देश में रहते हैं, दूसरे धर्म के होते हुए भी भगवान को जल्दी पहचान लिया। इसकी बाबा डबल विदेशी भाई बहनों को मुबारक दे रहे हैं। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। कितना बड़ा भाग्य है, इतनी करोड़ों आत्माओं में से हमने भगवान को पाया, हमने जाना, कितना बड़ा भाग्य प्राप्त किया। दूसरी जैसे तीव्र गति से पहचाना, वैसी तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। ये विदेशी भाई बहनों की विशेषता है। बाबा को पहचानते भी जल्दी हैं और सेवा में भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की मुबारक। सेवा की वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की। जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की 1936-37 में, 36 में प्रवेशता हुई, 37 में ऑफिशियली बाबा ने जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उस समय जो बाबा के बच्चे निकले, जो हमारी आदि दादियाँ हैं, आदि दादा रतन, अच्छे अच्छे भाई हैं, तो उन्होंने बहुत मजबूती से, बहुत त्याग तपस्या करके इस सेवा के फाउंडेशन को डाला। तो डबल विदेशी चारों बच्चों ने चारों ओर फैलाने, आवाज़ फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही, जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। ये विदेशी भाई बहनों की विशेषता। बस बाबा के बन गए और दूसरों को भी बनाने में लगे। सेवा में तन मन धन से बहुत जल्दी सहयोगी बन जाते हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार बहुत किया है। इसलिए आवाज़ फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन, डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज
खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। याद और सेवा का बैलेंस रहे। ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग्स के अनुभवी बनाता है। याद और सेवा, इससे बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती। सेवा का उमंग उत्साह रहता। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज़्यादा आवाज़ बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। जब सेवा और याद का बैलेंस होगा तो और बाबा की प्रत्यक्षता होगी, आवाज़ फैलेगा। विस्तार अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या किया जाता? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी हैं जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। ये बाबा हम बच्चों को आगे का विदेशी भाई बहनों को बता रहे हैं कि उनको और वीआईपीज़ की सेवा करनी है, ताकि भारत में भी जो विशेष आत्माएं हैं वो भी जागें, वो भी बाबा की बने, बाबा को पहचानें। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। भारत में भी अच्छी सेवाएं हो रही हैं। बाकी कौन रहे, संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं उन्हों तक समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना है। वो भी धीरे धीरे सभी बाबा के नज़दीक आते जाएंगे। तो सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं होना, उड़ती कला है। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। जब हम सब बच्चे उड़ती कला में होंगे। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस हैं। कभी बहुत अच्छी स्टेज है, कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। अभी थोड़ा अप डाउन कभी कैसे चलता रहता है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। जब सब बच्चे बाबा की उड़ती कला में चले जाएंगे तब समय बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, सतयुग की दुनिया आ जाएगी, कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। अभी सभी बच्चे जानते हैं उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की है। उड़ती कला ही देह में रहते, देह में न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला से बाबा की याद भी रहेगी, सेवाओं में भी स्थिति हमारी ऊंची रहेगी। देह में रहते, देह से भी न्यारी, सदा बाबा और बाबा की सेवा, इसके सिवाय और कोई संकल्प नहीं। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली। जब हम उड़ती कला की स्थिति में होंगे तो हमारे द्वारा दूसरों को फरिश्ते स्वरूप का या देवता स्वरूप का साक्षात्कार होगा। पिछले संडे की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा था, शुरू में जैसे बहनें समर्पित हुई, सेवाओं में निकली, और उसके बाद जो भी आते थे बहनों के पास तो क्या कहते थे, देवियों के पास आए हैं, ये तो देवी है, ऐसे साक्षात्कार होता था। तो बाबा कहते जब आप अपनी ऐसी स्थिति बनाओगे तो आपके द्वारा सबको फरिश्ता स्वरूप का और देवता स्वरूप का साक्षात्कार होगा। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियाँ व निमित्त बने हुए जो भी देवताएं हैं सभी इस धरती पर अवतरित
हो गए हैं। हमारे द्वारा सबको क्या अनुभव होगा कि जिन देवी देवताओं की हम इष्ट देवताओं की पूजा करते थे वो अभी हमारे सामने हैं, साक्षात हमारे सामने हैं, वो अवतरित हो गए हैं, ऐसा उनको अनुभव होगा। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं ना, तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ गया है। तो सबको यही अनुभव होगा, सभी देवी देवताएं जिनकी हम पूजा करते थे वो अभी इस समय इसी दुनिया में है साकार रूप में। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज़ द्वारा ये साक्षात्कार होना है। चाहे सपने में होगा या पूजा पाठ कर रहे होंगे तब उनको साक्षात्कार होगा, उनको ये अनुभव होगा कौन क्या इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए हैं। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त करके खुश होंगे और यही अनुभव होगा कि मैं जिस देवी देवता की पूजा करती थी वो अभी मेरे सामने हैं। सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी सब इष्ट देव इष्ट देवियाँ हो ना, ऐसे तो नहीं ना किसी भारतवासी हैं या गोल्डन जुबली वाले ही हैं, आप भी उसमें हो ना या देखने वाले हो। जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, ये तो एक रमणीक पाठ बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा तो उसमें आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे। क्या होंगे? हीरो एक्टर है ना, हम ही ऐसे साक्षात्कार कराने वाले होंगे। अभी इमर्ज करो वो दृश्य कैसा होगा। इसी अंतरिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकारदर्शी बनकर देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और हम कितने सुंदर होंगे। जब गोल्डन जुबली वालों का श्रृंगार करते हैं कितना सुंदर दृश्य लगते हैं, लेकिन जब हम सतयुग में होंगे जाएंगे तो हम स्वयं ही इतनी सुंदर होंगे, ऐसा सुंदर दृश्य होगा। सजे सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्ते सो देवता, इसके लिए अभी से ही अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता सो देवता। जो 4 विशेष सब्जेक्ट हैं, ज्ञान मूर्त, 4 सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा, तो ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त। एक दिव्य गुण की कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। सर्वगुण संपन्न, ना एक गुण की कमी हो ना एक कला की कमी हो, तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण पवित्र निर्विकारी, मैं फरिश्ता सो देवता, वो स्थिति हमको अभी ही यहाँ बनानी है। 16 कला, सर्व और संपूर्ण, ये तीनों की महिमा है। सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्वी कहते हो, 16 कला संपन्न कहते हो, तो तीनों विशेषताएं चाहिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये स्थिति अभी चाहिए। संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो चेक करो, सुनाया था ना ये वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। बहुत काल अभी संगम युग में हमारा अच्छा पुरुषार्थ होगा, अच्छी स्थिति होगी, तो सतयुग और त्रेता युग में भी बहुत काल की राजाई मिलेगी। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। ये नहीं सोचो जब विनाश होगा तब पुरुषार्थ कर लेंगे, नहीं, अभी बहुत काल की स्थिति बनानी।
2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो, पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो। क्या पुरुषार्थ करने में संगम युग में? शुरू में, सत्युग के बिल्कुल शुरू में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारे पहला जन्म, पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख 1-1-1 हो। कब जन्म हो हमारा? नया दिन, नया महीना, नया वर्ष। ऐसा पुरुषार्थ करो, सब में 1 हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा में भी नंबर 1 और स्थिति में भी नंबर 1। तब 1-1-1 में आएंगे। तब एकदम सत्युग के शुरू में श्री कृष्ण के साथ साथ अवतरित होंगे। तो सत्युग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले। नंबर 1 आत्मा कौन? श्री कृष्ण। उनके साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले। तो संवत भी आरंभ आप करेंगे। तो पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास और पहला संवत शुरू करेंगे। 1-1-1 में आना है तो फिर सेवा में भी नंबर 1 और स्थिति में भी नंबर 1 बनना है। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहननी आती है या ये चमकीली ड्रेस है? ये स्मृति और स्वरूप बनाना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज़ दूर से ही आकर्षित करती है ना, तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी जब आपकी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति होगी। अच्छा, आज यूके का टर्न है। बाबा के सामने यूके के भाई बहन बैठे हैं। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? बाबा ने एक मुरली में हम बच्चों को समझाया ना, विदेश के जितने भी जहाँ सेंटर्स हैं वो सब पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे। है तो यूनाइटेड किंगडम ना, वहाँ भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाके चक्कर लगाएंगे, घूमने जाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। तो बहुत अच्छा बाबा ने रहस्य बताया। सेवा की सबसे पहले जो सेंटर खुला विदेश में है ना, सभी को मालूम होगा, सबसे पहले सेवा का स्थान बना लंदन से फिर और सारे विदेशों में और स्थानों पे सेंटर्स खुलते गए। तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही लंदन। सारे विश्व के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना, इस हिसाब से सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है। तो सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी लंदन, यूनाइटेड किंगडम माना सभी आत्माओं को बाप से जोड़ने वाली राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं। यूके वाले माना ओके रहने वाले। हम सब क्या हैं? ओके। यूके अर्थात ओके रहने वाले, सदा ओके। कोई हमारी माया से युद्ध है ही नहीं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है बाबा, आई एम ओके। कभी भी किसी से पूछो तो कहेंगे ओके, ऐसे ही कहेंगे ना। हाँ तो सही, लंबा श्वास उठाकर कहते हो हाँ, ऐसे नहीं। हाँ बाबा सदा हम ओके हैं। जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके हैं। ओके कहने में भी फ़र्क होता है ना। एक हम कहते हैं हाँ बिल्कुल ओके हैं, और एक कहते हैं हाँ ओके हैं, मतलब थोड़ा सा मार्जिन हो जाती है ऊपर नीचे। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले, तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना। इसलिए बाप दादा देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते। बाबा किसी भी आत्मा की कोई भी कमजोरी नहीं देखता। आज बाबा हम बच्चों को भी ये धारणा पर विशेष अटेंशन दिला रहे हैं।
सिर्फ बाप दादा इशारा देते हैं। अगर बाबा हमारी कमजोरियां देखे तो इतना प्यार करेगा? बाबा हमारी विशेषताओं को देखता है। लेकिन हाँ, जो क्योंकि बाबा को हमें सर्वगुण संपन्न बनाना है, बाबा हमारा टीचर भी है, तो बाबा ज़रूर हमें इशारा देते, सावधानी देते, बच्चे इस चीज़ में थोड़ा अपना पुरुषार्थ करो, इस कमी कमजोरी को दूर करो। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते। बाबा की बहुत अच्छी विधि है हम बच्चों को सुधारने की। बच्चे तुम तो मीठे बच्चे हो, बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो मेरे बच्चे हो। ऐसे अच्छा अच्छा कहते कहते बाबा हम बच्चों को अच्छा बना देते हैं। कमज़ोर हो तो कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। बाबा बहुत अच्छी तरह से हम बच्चों को कितना ऊंचा बना देते हैं। एक तो पहले ही कमज़ोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता तो मूर्छित हो जाते। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। कोई आत्मा कितना भी माया के वशीभूत हो जाए, माना माया से मूर्छित हो जाए, तो भी बाबा कहते उस आत्मा की जो विशेषताएं हैं वो उसको सुनाओ। वो विशेषताएं सुनते सुनते वो आत्मा भी जागृत हो जाएगी। तो विशेषताओं की संजीवनी बूटी दो। बूटी सबके पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष आत्मा है। कभी भी किसी ब्राह्मणों की कमी कमजोरियों का वर्णन नहीं करो, उनकी विशेषताओं को देखो, विशेषताएं ही उनको दिखाओ कि आपके अंदर कितनी विशेषताएं। तो जो उसकी कमियां कमजोरियां हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। वो सोचेगा अरे मेरी तो बाबा इतनी महिमा करता है, बहनें इतनी महिमा करती हैं, भाई बहन इतना मेरे को आगे रखते हैं, फिर भी मैं थोड़ी ये कमी कमजोरी मेरे अंदर है, तो अपने आप ही वो उसकी समाप्त हो जाएगी। तो विशेष हुई ना, कोटों में कोई है। इतनी करोड़ों आत्माओं में से जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने, वो करोड़ों में से कोई है ना जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। उन्होंने भगवान को पहचाना तो सही, भगवान के ज्ञान को जाना, सुना, ठीक है, थोड़ा धारणा में कमी हो गई, कोई बात नहीं, तो उसकी जो विशेषता है वो स्मृति दिलाते हुए वो कमी भी उसकी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, उसको स्मृति में दिलाने से वो विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज़्यादा स्पष्ट अनुभव होगी, है ना। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही हम ट्रेनिंग दी है। हमारी दादियाँ सुनाती हैं, एक बहन थी मधुबन में जब समर्पित थी यज्ञ के अंदर, तो वो सबके साथ थोड़ा उसका स्वभाव सही नहीं था, तो कब सबके साथ कुछ ना कुछ ठीक व्यवहार उसका नहीं चलता रहता था। कभी किसके साथ कुछ खटपट हो जाती थी, कभी किसके साथ। बाबा के पास समाचार पहुंचा, बाबा ने मुरली में उसकी इतनी महिमा की ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, कितनी एक्यूरेट है, कितना एक्टिव है, बाबा के यज्ञ की सेवाओं को कितना। तो उस आत्मा ने सोचा अरे मेरे बाबा तो इतनी महिमा कर रहा है, लेकिन मैं तो सबके साथ खटपट करती रहती हूँ। एकदम परिवर्तित हो गई। तो वही बाबा हम बच्चों को भी कहते, आप भी सब आत्माओं की विशेषताओं का ही वर्णन करो, तो वो आत्मा खुद ही रियलाइज करेगी, अपनी कमजोरी और ही ज़्यादा स्पष्ट अनुभव होगी उसको। आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी कमी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने, क्योंकि ज्ञान का दर्पण तो बाबा ने सबको दे रखा है। अगर आप किसकी कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप विशेषता सुनाओ, जब तक कमजोरी स्वयं अनुभव न करे तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। परिवर्तन होता ही तब है जब हम खुद के टीचर खुद बनते हैं, जब खुद रियलाइज करते हैं ना ये मेरे अंदर कमजोरी है, तब परिवर्तन करते। दूसरे अनुभव कराते हैं तो नहीं होता है।
तो जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करे तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते, चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो। इसलिए संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। कौन सी संजीवनी बूटी आज बाबा ने हम बच्चों को दी? सबकी विशेषताओं को देखो और विशेषताओं का ही वर्णन करो। यही यूके करता है ना। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है। कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना ही अच्छा है। देश विदेश में कहाँ कहाँ बाबा की बच्चियाँ जाकर के सेवाएं कर रही हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं? सब ने अपनी अपनी संख्या सुनाई। मतलब तो बहुत वृद्धि को पा रहे हैं, जगह जगह सेंटर खोल रहे हैं। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? बाबा ने पूछा तो कहा बहुत है। 86 में कुछ देश रह गए थे, अभी तो और भी सेंटर्स खुल गए हैं। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना। विदेश को ये लिफ्ट है, फिर बहुत सहज सेंटर खोल सकते, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। क्योंकि विदेश में क्या होता है, नौकरी करना, जॉब करना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ जितने भी सेंटर्स हैं हमारे, वो चलाने वाले भाई बहन नौकरी भी करते हैं, लौकिक जॉब भी करते हैं, साथ साथ सेंटर भी चलाते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है। भारत की अपना विशेषता रही है। भारत में कोई निमंत्रण देते हैं, भाई बहन निमंत्रण देते हैं, तब सेंटर खुलता है। लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण देते हैं, स्वयं ही देने वाले खुद और पहुंचने वाले भी खुद। बाबा का ज्ञान किसी भी विदेशी भाई बहनों को जच गया और उन्होंने सोच लिया कि हाँ ठीक है, हमारे देश में भी, हमारे स्थान में भी सेंटर होना चाहिए, तो वो खुद ही सेंटर खोल देते हैं। निमंत्रण देने की बात नहीं होती है। इससे क्या होता? सेवा सहज ही वृद्धि को प्राप्त होती। सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है विदेशी भाई बहनों को। डबल नौकरी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं, सुबह शाम सेंटर की सेवा होती है, दिन में नौकरी करते हैं। जहाँ भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहाँ स्थापना के निमित्त बन सकते और बनते रहेंगे। ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो, लिफ्ट कहो, मिली हुई है। क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो, तब तो समय पर समाप्त हो सके ना। समय कम है, सेवाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए सेवाओं की गति को भी हमें बढ़ाना है। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं, क्योंकि सेंटर खोलने का खर्चा भी वो लोग खुद ही करते हैं। चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो, वीज़ा की भी मुश्किल होती है। पासपोर्ट वीज़ा कितने आजकल तो और भी ज़्यादा सख्त कानून हो गए हैं। लेकिन वहीं के भाई बहन वहीं सेवा करें, सेंटर भी खोलें तो कितना सहज है। ये चांस है, वहाँ के रहने वाले ही वहाँ की सेवा निमित्त बनते, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उलाहना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए, पीछे आते भी आगे जा सकते हैं। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है। इसलिए हर एक सेवाधारी हो, सभी सेवाधारी हो या सेंटर पे रहने वाले सेवाधारी, सभी सेवाधारी है ना, कहाँ भी हैं, सेवा के निमित्त के बिना चैन नहीं हो सकता। सेवा ही चैन की निद्रा है। ठीक है, सेवा नहीं है तो चैन नहीं है। ठीक है, सेवा करेंगे यही नींद है हमारी, यही चैन है। ठीक है, अभी कौन सी सेवा करें भाई, अभी तो लॉकडाउन चलता है, अभी इस बीमारी के कारण पब्लिक सेवाएं इतनी नहीं कर सकते, तो बाबा ने हम बच्चों को मनसा सेवा का कितना अच्छा पुरुषार्थ बताया हुआ। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है, तो सेवा ही चैन है, चैन की नींद है।
सेवा ही चैन की निद्रा कहो या सोना कहो, सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सेवा के बिना हलचल हो जानी चाहिए, अरे कुछ है ही नहीं, सेवा नहीं है, इसलिए मनसा सेवा खूब करो। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी ये नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बहुत चांस है। बीमार हैं तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। लेटे लेटे बाबा को याद करते रहो, आत्माओं का को आवाहन करके उनकी सेवा करते रहो। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। माया जीत बनने का सहज पुरुषार्थ है सेवा करना। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला स्थिति में रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देवात्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझकर औरों की विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हो। कर्म योगी जीवन अर्थात हर कार्य करते हुए याद की यात्रा में रहें। कर्म योगी माना कर्म करते हुए बाबा की याद। ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो ना। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा, सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर, केवल ब्रह्मा बाबा के ऊपर नहीं, मम्मा के ऊपर नहीं, दीदी दादियों के ऊपर नहीं, सारे विश्व की जिम्मेवारी, उनको पावन बनाना, सेवा करने की जिम्मेवारी का ताज बाबा ने हर बच्चे को पहनाया है। लेकिन ये स्थूल साधन है। कर्म योगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। ये गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले। तो सदा अपने को, गोल्डन माना श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाले, तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी से की है ना। सेवा का चांस भी अभी मिलता है। बाबा मिलन का प्रोग्राम होता है तो बाबा के बच्चे कितनी अच्छी सेवाएं करते, फिर ये चांस समाप्त हो जाता। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। उस दिन भी बाबा ने कहा सेवा करो, मेवा खाओ तो ताकत मिलेगी। वरदान है आज का, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता है। भक्ति में भी गीत है ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। पेपर नहीं आए ऐसा नहीं होगा, परीक्षा आएंगी, विघ्न आएंगे, लेकिन बाबा की छत्र छाया में सेफ रहेंगे। अनुभवी बनाने के लिए सदैव समझना चाहिए
कि पेपर आया है क्लास आगे बढ़ाने के लिए। इससे सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। पेपर आएगा तब तो क्लास ट्रांसफ़र होगा ना, अनुभवी बनेंगे। और विघ्न विनाशक भी, विघ्न आया लेकिन मैंने उसको बाबा की याद में रह के बाबा की छत्र छाया से विनाश किया, तो ये वरदान मिलेगा। ये यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते, विघ्न डालते भी हैं, तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। जो थोड़ा विघ्न डालते भी हैं पुरुषार्थ में, परिवार वाले या हमारे कोई पुराने संस्कार आते हैं, धीरे धीरे ज्ञान बल से, योग बल से, कल भी बाबा ने हम बच्चों को मुरली में बताया, जितना बाबा को याद करोगे उतना कर्म इंद्रियाँ हमारी शांत होती जाएंगी। तो कोई भी विघ्न है, चाहे हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों का है, चाहे लौकिक परिवार से है या कोई और समाज का विघ्न है, वो सब भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। बस आप सदा बाबा की छत्र छाया में रहो, सदा बाबा को अपना साथी बना करके चलो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। यही समय है जब हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं तो एक का पदम गुना मिल जाता है। बाबा ने एक मुरली में हम बच्चों को समझाया हुआ है, लास्ट में जाकर के बहुत बच्चे कहेंगे बाबा हमारा धन ले लो, मकान ले लो। बाबा लेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि बाबा का कार्य तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तो 1 रुपया भी भंडारी में डालते हैं तो उसका बाबा 1 का पदम गुना रिटर्न देता। तो समय पर सहयोगी बनते उन्हें पदम गुना फल मिल जाता है। तो आज सभी ने सतगुरु बाबा को सुबह याद किया होगा और सतगुरु बाबा की आज मीठी मीठी शिक्षाएं भी हम बच्चों को मिली। बाबा ने हम कहा मंत्र याद रखो, फरिश्ता सो देवता, और हर एक की विशेषताओं को देखो और विशेषताओं का ही वर्णन करो। किसी को भी कमजोरियों का वर्णन नहीं करो, तो उसकी वो विशेषताएं से सुनते सुनते उसकी वो कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार
शुक्र